नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। प्रादेशिक समाचार शशि चौहान से सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री ने इस निर्णय की सराहना की। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने स्मार्ट सिटी के तहत परियोजनाओं को वर्गीकृत करने पर दिया बल। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने विभिन्न योजनाओं की टेंडर प्रक्रियाओं को तय समय सीमा में पूरा करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने प्रदेश सरकार पर किसानों व बागवानों को अनदेखी का लगाया आरोप। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सामान्य पात्रता परीक्षा के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इस ऐतिहासिक फैसले से देश में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि इससे लंबे समय से की जा रही युवाओं की मांग पूरी होगी। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी ग्रुप बी और ग्रुप सी के गैर तकनीकी पदों के लिए उम्मीदवारों के चयन के वास्ते सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित करेगी। देश के 117 आकांक्षी जिलों में परीक्षा से जुड़े बुनियादी ढांचे को विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार ने इस एजेंसी के लिए 1517 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी स्थापित करने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इस एजेंसी द्वारा केंद्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सभी गैर राजपत्रित भर्तियां संचालित की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस ऐतिहासिक निर्णय से नौकरी के इच्छुक देश के करोड़ों युवा लाभान्वित होंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि ये निर्णय विशेषकर हिमाचल के अभ्यर्थियों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा, क्योंकि एजेंसी द्वारा राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के लिए प्रदेश के दूरदराज इलाकों में भी परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस फैसले के कार्यान्वयन के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी और इस प्रक्रिया को प्रदेश में भी लागू करने के लिए संभावनाएं तलाशी जाएंगी। इस बीच केंद्रीय वित्त व कारपोरेट राज्य मामले मंत्री अनुराग ठाकुर ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की स्थापना के निर्णय को ऐतिहासिक बताया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि इस निर्णय से देश के करोड़ों युवाओं के सरकारी नौकरी के सपने की राह आसान हो गई। अनुराग ठाकुर ने कहा कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी सरकारी नौकरी के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन करेगी, जिसका करोड़ों युवाओं को लाभ मिलेगा। ये एजेंसी ग्रुप बी और ग्रुप सी के गैर तकनीकी पदों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित करेगी। उन्होंने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है और प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले विद्यार्थियों को भी बधाई दी है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने स्मार्ट सिटी के तहत परियोजनाओं को वर्गीकृत करने पर बल दिया है। शिमला स्थित राजभवन में आज एक बैठक में उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य और शिमला शहर में सड़कों के विस्तारीकरण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। राज्यपाल ने शिमला में बढ़ती जनसंख्या के मद्देनजर शहर की परिधि में सैटेलाइट उपनगर विकसित करने की बात भी कही। उन्होंने अधिकारियों को सड़कों पर यातायात को कम करने के लिए शिमला शहर में सुरंगों के निर्माण के लिए योजना बनाने के निर्देश भी दिए। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने आगामी मानसून सत्र के मद्देनजर विधानसभा सचिवालय में सत्र संबंधी तैयारियों का आज जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को तय समय में लंबित कार्यों को निपटाने के निर्देश दिए। परमार ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते सत्र के लिए विशेष तैयारियां करनी पड़ रही हैं और इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं का पूरी तरह पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पत्रकार दीर्घा में बैठने के लिए कम से कम संवाददाताओं को पास जारी किए जाएंगे और सामाजिक दूरी का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि दर्शक दीर्घा में लोगों को पास जारी नहीं किए जाएंगे। उन्होंने मंत्रियों व विधायकों से भी अपने साथ केवल जरूरी स्टाफ को ही लाने और सुरक्षा में तैनात कर्मियों को परिसर से बाहर रखने की अपील की है, ताकि विधानसभा परिसर में भीड़ को कम किया जा सके। ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि पंचायतों के गठन के लिए गैर जनजातीय क्षेत्रों व जनजातीय क्षेत्रों के लिए मापदंड अनुमोदित कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि गैर जनजातीय क्षेत्रों के लिए अनुमोदित मापदंडों के मुताबिक
उन पंचायतों से नई पंचायतों का गठन किया जाएगा जिनकी जनसंख्या 2011 की जनसंख्या के अनुसार 2000 या इससे अधिक है। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में 750 या इससे अधिक जनसंख्या वाली पंचायतों में से नई पंचायतें बनाई जाएंगी। जल शक्ति व बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने अधिकारियों को विभिन्न योजनाओं की टेंडर प्रक्रियाओं और अन्य औपचारिकताओं को तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। हमीरपुर में आज जल शक्ति विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि 1 करोड़ रुपए तक के टेंडर 7 दिन में खुलने चाहिए और कार्य 14 दिन में आवंटित हो जाने चाहिए। इसके अलावा 5 करोड़ से अधिक के टेंडर 14 दिन में खोल दिए जाने चाहिए। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि हर घर में नल लगाने व स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने में हिमाचल अभी तक देश भर में प्रथम स्थान पर है। प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि लगातार जारी है और ये संख्या बढ़कर 4,318 हो गई है। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 83 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें से सर्वाधिक 21 मामले मंडी जिला से, 20 सिरमौर से, कांगड़ा से 16, चंबा से 12, शिमला व कुल्लू से 4-4 और बिलासपुर व ऊना जिलों से 3-3 कोरोना मामले सामने आए हैं। मौजूदा समय में 1,306 कोरोना रोगी विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं, जबकि अब तक 2,951 रोगी स्वस्थ भी हुए हैं। इस बीच राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 19 हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश सरकार पर किसानों बागवानों की अनदेखी का आरोप लगाया है। शिमला में आज पत्रकारों को संबोधित करते हुए राठौर ने कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए सेब मंडियों में बागवानों व आढ़तियों की सुरक्षा के लिए कोई प्रबंध नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सेब मंडियों में बाहर से आने वाले लोगों का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा है और न ही लोगों की सही ढंग से थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। राठौर ने सेब में बढ़ते स्कैब रोग पर चिंता जाहिर की और इस रोग से प्रभावित सेब की पूरी खरीदारी करने का सरकार से आग्रह किया ताकि बागवानों को नुकसान से बचाया जा सके। तकनीकी शिक्षा व जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने आज लाहौल स्पीति जिले के मूलिंग में चंद्रा नदी पर बने पुल का उद्घाटन किया। 3 करोड़ 80 लाख की लागत से बने इस पुल से मूलिंग, बरगुल, शिफ्टिंग व गुआरी गांव के लोग लाभान्वित होंगे। इस मौके पर मारकंडा ने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में इस पुल पर 4.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन उद्घाटन करने के 5 महीने के भीतर ये पुल ढह गया। पिछले 5 महीनों से वेतन न मिलने से नाराज एसएमसी शिक्षकों ने प्रदेश में आज से ऑनलाइन कक्षाएं लगानी बंद कर दी है। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में एसएमसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज रोंगटा व प्रवक्ता राजेश भरत ने कहा कि राज्य के सरकारी स्कूलों में 2,613 एसएमसी शिक्षक सेवारत हैं और प्रदेश में लगभग 130 स्कूल ऐसे हैं जो केवल एसएमसी शिक्षकों के सहारे ही चल रहे हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार से 3 दिनों के भीतर एसएमसी शिक्षकों को लेकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। संघ के पदाधिकारियों ने प्रदेश सरकार पर एसएमसी शिक्षकों को लेकर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया। मनोज रोंगटा ने कहा कि एसएमसी शिक्षक आरटीई नियमों को पूरा करने के बाद ही नियुक्त किए गए थे। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के राज्य समन्वयक दीपक राठौर ने कहा है कि पंचायत प्रतिनिधियों को संविधान के 73वें व 74वें संशोधन की जानकारी होना आवश्यक है। सोलन में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि ये संशोधन प्रदेश में भी लागू होना चाहिए, तभी भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। दीपक राठौर ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों को अपनी शक्तियों की जानकारी न होने से विकास कार्य भी प्रभावित होते हैं। उन्होंने पंचायत चुनाव समय पर करवाए जाने पर भी बल दिया। विश्वविख्यात मणिमहेश यात्रा के दौरान पंच दशनाम जूना अखाड़ा की छड़ी यात्रा आज चंबा से मणिमहेश के लिए रवाना हुई। सदियों से चली आ रही इस परंपरा को निभाते हुए जिला प्रशासन ने पूजा अर्चना के बाद इस छड़ी को रवाना किया। पंच दशनाम अखाड़ा के महंत रविगिरी के अगुवाई में रवाना हुई ये छड़ी 25 अगस्त को मणिमहेश पहुंचेगी। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के चलते प्रशासन ने कम भक्तों को इस छड़ी के साथ जाने की अनुमति दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री ने इस निर्णय की सराहना की। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने स्मार्ट सिटी के तहत परियोजनाओं को वर्गीकृत करने पर दिया बल।